आल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आज भगवान श्री राम के भक्त हनुमान का प्रकाट क्या कहते हैं उसको, जन्मोत्सव है। जयंती नहीं कहेंगे, जन्मोत्सव कहेंगे कि हमारे हनुमान चिरंजीवी हैं। वे आज भी इस धरा पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। टाइम टाइम पर ऐसा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि जहाँ साधु संगति होती है, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ रामायण का पाठ होता है, वहाँ भगवान हनुमान सुनने भी आते हैं। तुलसीदास ने स्वयं ही इसका वर्णन भी किया है। तो मैं उन बातों पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहती हूँ। तो आज मैं केवल भगवान हनुमान के बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि हम सभी चैत्र माह के पूर्णिमा के दिन राम भक्त हनुमान की जयंती नहीं मना करके जन्मोत्सव मनाएंगे। भगवान हनुमान हमारे सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, कौन ऐसा संकट मोर गरीब को जो तुमसे वो नहीं जाता है टारो, कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। भगवान हनुमान संकटों के नाश करने वाले हैं। उनके लिए हमारा संकट तो कुछ भी नहीं है। हनुमान के आगे हमारा संकट क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसी संदर्भ में मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताती हूँ जो मैंने कहीं पढ़ा है उसके बारे में। हुआ क्या कि जब रावण सीता को चुरा करके ले गया था और अशोक वाटिका में जाके रखा, पता लगाने का काम किसने किया? हनुमान ने किया। हम सबको पता है। पता लगाने का काम वीर हनुमान ने किया, आकर सीता का पता बतलाया। सभी लोग राम भक्त हनुमान की प्रशंसा करने लगे कि ऐसा जटिल काम हमारा हनुमान ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, दूसरे किसी की बस की भी नहीं है। अब क्या हुआ कि राम रावण युद्ध हुआ, रावण मारा गया और सीता माता को लेकर के जब राजा रामचंद्र अयोध्या की तरफ आगे बढ़ने लगे तो हनुमान जी भी कहने लगे कि हे भगवान, अयोध्या जाने से पहले मैं अपनी माता अंजनी से एक बार मिलना चाहता हूँ। काफ़ी दिन हो गए प्रभु, मैं अपनी माता से नहीं मिल पाया, एक बार मुझे मिलने दीजिए। तो भगवान ने कहा कि चलो, मैं भी उस पर्वत पर चलता हूँ जहाँ तुम्हारी माँ रहती हैं। गए और हनुमान ने माता अंजनी को चरण छू करके प्रणाम किया। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया चिरंजीवी होने का। और आगे की कहानी सुनिए। हनुमान बड़े गर्व से फूल करके बोले, माता, सीता माता को रावण चुरा के ले गया था लंका में, उसका मैंने पता लगाया, कई राक्षसों को मैंने वध कर दिया, संजीवनी बूटी लाया, मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण भैया मूर्छित पड़ गए थे, मैंने जड़ी बूटी लाया, उस जड़ी बूटी को पी करके लक्ष्मण जीवित हो उठे। कई राक्षसों को मैंने वध कर दिया माँ, समुद्र को तो एक बार में ही लांग गया, लंका जाने मुझे कोई देर नहीं लगी। तो माता अंजनी क्या कर, अपने पुत्र को गले से लगा लेती है, ऐसे लगा लेती है, वाह मेरा पुत्र, क्या बात है, तूने मेरी दूध की लाज रखी। मुझे पता था मेरा पुत्र इतना
वीर है, इतना मेरा पुत्र बलवान है। और आगे हनुमान जी अपनी प्रशंसा में और कई सारी बातें कहते हैं। और फिर कहते हैं, माता, रावण का वध राम ने किया, रावण का वध मैंने नहीं किया, मेघनाद का वध लक्ष्मण ने किया, मैंने नहीं किया माता। अब माता अंजनी जो अपने पुत्र को गोद में ली हुई थी, प्यार से दुलार कर रही थी, गले से लगा रही थी, उन्होंने हनुमान को कहा, दूर हट जा, तू मेरा बेटा नहीं है, तूने मेरे दूध को कलंकित किया, तूने मेरे दूध को कलंकित किया। अरे तेरे रहते हुए मेरे राम को रावण को मारना पड़ा, तेरे रहते हुए लक्ष्मण भाई को मेघनाद को मारना पड़ा, तूने मेरे दूध की ऐसी की तैसी कर दी, चल हट जा। और हनुमान को अपने परे ढकेल दिया। रामचंद्र जी सब ये चीज़ें देख रहे थे, सुन रहे थे। उन्होंने माता अंजनी को प्रणाम किया और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, माँ, बात ऐसी नहीं है कि हनुमान में ताकत नहीं है, हनुमान रावण को नहीं मार सकता था, लेकिन माता, हनुमान ने ये जस मुझे और मेरे भाई को सौंपा है। इन्होंने तो मुझे जानबूझ करके मुझे अवसर दिया है कि मैं ही रावण को मार सकता हूँ, लक्ष्मण ही मेघनाद का वध कर सकता है। इसलिए माता, आप ऐसी बातें हमारे प्रिय भक्त हनुमान के लिए ना कहें। चरण छू कर प्रणाम करते हैं श्री रामचंद्र माता अंजनी को। फिर माता अंजनी गदगद हो जाती है, खुश हो जाती है। वाह रे मेरा पुत्र, तू इतना बली होते हुए भी इतने संस्कारवान है कि माता सीता का पता लगाने के बाद भी तूने रावण को वध करने की क्षमता रखते हुए भी ये श्रेय तुमने राम को दिया। धन्य है मेरा लाल, धन्य हो मेरा लाल हनुमान। और ऐसा कह करके माता अंजनी फिर से उसे गले लगा देती है। तो एक दृष्टांत मैंने कहीं पढ़ा है जिसे मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचा दूं, और मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। आज हनुमान जयंती है। हम सब सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी की स्तुति करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनकी चालीसा पढ़ते हैं। उनकी एक एक चालीसा में, एक एक दोहे में अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। विश्वास से करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस शक्ति का उपयोग हम भी कर सकते हैं हनुमान चालीसा के दोहे को। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैं अपने घर से निकलती हूँ तो ड्राइविंग मैंने इस उम्र में आके सीखा। तो सबसे पहले मैं बजरंगबली को प्रणाम करती हूँ गाड़ी में बैठने से पहले। प्रणाम करती हूँ। सकल विघ्न विनाशाय हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। सकल कष्ट निवारणाय हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। सकल शत्रु संहारणाय हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। ऐसा प्रणाम करके, हनुमान जी को प्रणाम करके, बालाजी को प्रणाम करके फिर मैं गाड़ी को स्टार्ट करती हूँ। और जब तक मैं कॉलेज नहीं पहुँच जाती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ करते ही रहती हूँ। और मेरा घर से मेरा कॉलेज आने का, मैं अपनी गाड़ी से आती हूँ तो मुझे 45 मिनट लगता है। इस 45 मिनट में मैं हनुमान जी की, अपने भगवान भोलेनाथ की, जिनकी अवतार हैं श्री हनुमान, उनकी मैं पूजा आराधना करते जाती हूँ। घर में अगर समय नहीं मिलता है तो मैं रास्ते में ही करती हूँ। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा करना, उनका पाठ करना, उनकी चालीसा का स्मरण करना, हनुमान जी का गुणगान करना सद्बुद्धि दायक है। को नहीं जानता है इस जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बचपन में उन्होंने रवि को भक्षण कर लिया था, रवि को निगल लिया था। माता अंजनी से पूछा, माँ ये आकाश में एक लाल लाल क्या है?
माता अंजनी ने कहा कि बेटा ये तो फल है। अंजनी तो हनुमान जी ने कहा कि मैं जाकर खाऊं, जाता हूँ। तो बाल्य समय रवि भक्ष लियो, बाल्य समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि से त्रास भयो जग को, यह संकट काहू से जात नटारो। पूरा संसार में अंधकार छा गया, हनुमान जी तो सूरज को ही निकल आ गए। बताओ, जिसकी सूरज की इतनी धूप, जब जेठ की दोपहरी होती है हम लोग तिलमिला जाते हैं, उसको हमारे हनुमान जी भक्षण कर गए। और देवताओं के अनुरोध करने पर, अंजनी के अनुरोध करने पर उन्होंने सूर्य को वापस निकाला। ऐसे हैं हमारे वीर हनुमान। आज उनका है जन्मोत्सव। हम सब मिलकर के भगवान राम के भक्त, जिनके रोम रोम में हनुमान जी बसे हुए हैं, उनको मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हे हनुमान जी, आप अपनी शक्ति, अपनी क्षमता हमें भी दीजिए, आप अपनी निर्भीकता हमें भी दीजिए। जिस तरह की आपके पास बल होते हुए भी जिस तरह से आप अपने बल का प्रदर्शन बिना अहंकार के करते हैं, वैसा ही क्षमता और ताकत हमें भी दीजिए। हम पुनः पुनः हम आपको सादर वंदन करते हैं। मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।